इमेजिन करो आप एक आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपके पैसों को डबल कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स एक बहुत बड़ा रिस्क इग्नोर कर देते हैं, जिससे उनका मल्टीबैगर का सपना एक ट्रैप में बदल जाता है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर फंस जाते हैं। कंपनी का रेवेन्यू जम स्ट्रांग है, 45 प्लस साल की लेगेसी है, लेकिन सवाल यह है, क्या वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है? तो आज की इस वीडियो में हम याजूर फाइबर आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स, फाइनेंशियल्स, फंड यूज, स्ट्रेंथ और रिस्क, ताकि आप अप्लाई करने से पहले एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। याजूर फाइबर्स लिमिटेड की इनकॉर्पोरेशन 1980s में हुई थी। ये कंपनी बास्ट फाइबर जैसे फ्लैक्स, जूट, हेम्प के प्रोसेसिंग में और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज्ड है। कंपनी का कोर काम लॉन्ग और ब्रिटल बास्ट फाइबर्स को कॉटनाइज करना है, यानी उन्हें शॉर्ट कॉटन लाइक फाइबर्स में कन्वर्ट करना, जो इजीली कॉटन और मैनमेड फाइबर्स के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। अपनी स्ट्रॉन्ग आर&डी कैपेबिलिटीज और कमर्शियल प्रोडक्शन के थ्रू कंपनी ने सस्टेनेबल बास्ट फाइबर्स के सेगमेंट में काफी इनोवेशंस किए हैं। बात करें आईपीओ की डिटेल्स की, तो ये आईपीओ ओपन होगा 7 जनवरी को, क्लोज होगा 9 जनवरी को। प्राइस बैंड रखा गया है 168 से लेकर तो 174 रुपीज पर शेयर। इसका इशू साइज है 120 करोड़ रुपीज, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, और ये लिस्ट होगा 14 जनवरी को। लॉट साइज की बात करें तो 1600 एक लॉट में आपको मिलेंगे, जिसकी वैल्यू जाएगी 2.78 लाख रुपीज। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका रेवेन्यू अप्रॉक्स 140 करोड़ रुपीस है। पिछले साल कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किया है। पैट जो है 11.6 करोड़ रुपीस है, और इनका मार्जिन जो है लास्ट ईयर से काफी इंप्रूव हुआ है, जो क्लियरली दिखता है कंपनी के बिजनेस स्केल्स और इनके डिमांड साइड के सपोर्ट के जरिए से। बात करें आईपीओ के फंड के यूज की, तो ये आईपीओ जो है 3 जगह पर अपने फंड को यूज करेंगी। पहला है नया मैन्युफैक्चरिंग शेड बनाना, सेकंड है कैपेसिटी एक्सपेंशन और न्यू मशीनरीज का एक्वायर करना, और थर्ड है सब्सिडरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना। चलिए अब बात करते हैं कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ और कुछ रिस्क के बारे में। इस कंपनी की स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का निश सेगमेंट, सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली फाइबर पे फोकस, और लॉन्ग टर्म बिजनेस लीगेसी। आज के टाइम में सस्टेनेबल टेक्सटाइल ग्लोबल लेवल पे डिमांड में है, जो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं इस कंपनी के रिस्क की, क्योंकि आईपीओ में रिस्क समझना बहुत जरूरी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री साइक्लिकल होती है, यहाँ पर जो है डिमांड चेंज होता रहता है। रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस है वो भी काफी फ्लक्चुएट होते हैं इस इंडस्ट्री में। क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इश्यू होता है, और लिस्टिंग के बाद जो है वोलेटिलिटी हाई हो सकती है। और क्योंकि ये 100% फ्रेश इश्यू है, कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो कंसिस्टेंटली दिखाना होगा। चलिए अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ, जहां हम जानेंगे इसकी वैल्यूएशंस और इन्वेस्टर्स का व्यू। वैल्यूएशन के एंगल से देखा जाए तो कंपनी के नंबर स्ट्रांग है, लेकिन एसएमई आईपीओ होने की वजह से वैल्यूएशंस थोड़ी एग्रेसिव लग सकती है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन पॉसिबल है, लेकिन वो डिपेंड करेगा मार्केट सेंटिमेंट्स और डिमांड पे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को देखना होगा कि क्या एक्सपेंशन प्लान्स एक्चुअली प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हैं या नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो याजूर फाइबर आईपीओ एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर्स एंड एक्सपेंशन प्लान, लेकिन रिस्क भी क्लियरली एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप एसएमई स्पेस को समझते हो और लॉन्ग टर्म व्यू रखते हो, तो ये आईपीओ को आप कंसीडर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था अपना आज का कंप्लीट आईपीओ रिव्यू वीडियो, जिसमें हमने जाना कंपनी के आईपीओ डिटेल्स से लेकर तो फाइनेंशियल्स और कुछ फंड्स के यूज के बारे में, और हमने जाना कि क्या इन्वेस्टर्स ने करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो भी मेरी ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।